फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको हनुमान जी की वानर जाति का रहस्य बताएंगे। आज हम जिस बंदरों को देख रहे हैं उस तरह के हनुमान जी नहीं थे। शोधकर्ताओं के अनुसार रामायण काल के समय कपि नाम की एक वानरों की जाति थी और उसी कपि नाम की वानरों की जाति के हनुमान जी ब्राह्मण थे। संत तुलसीदास जी भी रामायण में लिखते हैं कि कांधे मुंज जनेऊ साजे। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी अपने कंधे पर जनोई धारण करते थे और इससे स्पष्ट साबित होता है कि हनुमान जी ब्राह्मण थे। और शोधकर्ताओं के अनुसार रामायण काल के समय ये जो कपि नाम की ये जो जाति थी वानरों की, उसी जाति के अंदर महादेव जी ने अपना एक अंशावतार प्रकट किया था और उसको हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं, जिसको भगवान शिव ने भगवान राम की सहायता के लिए उत्पन्न किया था। अभी शोधकर्ताओं के अनुसार आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व भारतवर्ष के अंदर भी एक बंदरों की एक विलक्षण जाति थी और उस जाति के जितने भी वानर होते थे उनमें ऐसी दो चीज होती थी जो उनको मनुष्य से वानर बनाती थी। एक उनकी वानरों की तरह पूंछ होती थी और दूसरा जो उनका मुख है वो बिल्कुल वानरों की तरह होता था। इसके अलावा उनका जो पूरा शरीर है, जो उनकी पूरी बॉडी है, वो बिल्कुल मनुष्य यानी कि ह्यूमन की तरह ही थी। तो हनुमान जी ये जो जाति थी उसी जाति के हनुमान जी ब्राह्मण थे और यही कपि नाम की जो ये वानरों की जाति थी वो आज से 15,000 साल पूर्व भारत में लुप्त हो गई थी। और रामायण जब खत्म हुई उसके बाद ये जो जाति थी वो धीरे धीरे पूरी तरह से लुप्त होना शुरू हो गई थी और उसके बाद भारत में से दुर्भाग्यपूर्ण ये वानर जाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। तो इसी जाति के हनुमान जी ब्राह्मण थे। और आज भी जो हमारा इंडोनेशिया आपने सुना होगा, वो इंडोनेशिया देश के अंदर आज भी एक बाली नाम का एक टापू है, एक द्वीप है और उसी द्वीप के अंदर जो जंगल है उस जंगलों के अंदर गुफा के अंदर आज भी ऐसे वानर देखने को मिलते हैं जो मनुष्य की तरह ही दिखते हैं, लेकिन उनकी वानरों की तरह एक पूंछ होती है और उनका मुख जो होता है वो वानरों की तरह होता है। काफी लोगों ने इस प्रकार के वानरों को देखा भी है, जिसको देखकर वो दंग रह जाते हैं कि ये वानर है या इंसान है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इसके बारे में खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर। तो इस तरह से वानरों की भी प्रजाति हुआ करती थी। जिस तरह से मनुष्य की आज जाति है उसी तरह से वानरों की भी प्रजाति थी और उसी वानरों की प्रजाति के अंदर भी अलग अलग ज्ञाति थी, जैसे हनुमान जी ब्राह्मण थे। तो इसी तरह से ये वानरों ने अपना सहयोग भगवान श्री राम को दिया था रावण को पराजित करने के हेतु। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।